लगता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पांचाल। तो व्यूअर्स, आज मैं और आरती आपको सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हें फ्राइडे है और आज मेरी भी छुट्टी है ऑफिस की, और ये एक्सटेंडेड वीकेंड है मुंबई में हमारे लिए। बहुत दिनों के बाद आया कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन ना छुट्टी है। तो मैंने और आरती ने सोचा कि क्यों नहीं, वीकेंड है तो कहीं किसी अच्छी जगह पर हम जाकर, एक बहुत ही अच्छी जगह से जा रहे हैं जो कि मुंबई से 2 घंटे का ड्राइव है। वो जगह है लोनावला। हम लोनावला की एक बहुत ही शानदार जगह पे जा रहे हैं और हम है ना, मतलब कि वहाँ स्टे भी करने वाले हैं आज। तो हम भी कभी उस लोकेशन, हम लोनावला तो बहुत बार गए पर हम कभी उस लोकेशन पे नहीं गए हैं जहाँ पे आज हम जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम उस जगह का टूर करके आते हैं और आप लोगों को भी हमारे साथ वर्चुअली टूर कराते हैं वहाँ का। अभी आप देख सकते, मतलब आप देखेंगे आगे कि कितने खूबसूरत रास्ते होंगे। और हाँ, क्योंकि हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। लोनावला बीच में आता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के। तो अभी तो हम है ना गोरेगांव वेस्ट मुंबई में हैं। फिर आपको आगे का पूरा रास्ता दिखाते हैं और ये वाला भी जो है ना हमारा ट्रेवलिंग है पूरा, ये भी आपको दो तीन या उससे ज्यादा वीडियो भी हो सकते हैं। अब हम वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आप ये पूरा है ना सारे वीडियोस जो भी वो सब देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे इस ना वीडियोस को देख के। तो आइए आपको लेके चलते हैं। देखिए, अभी हम लोग बीकेसी में एंटर करें। बीकेसी मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और जैसे कि हमने हमारे सबसे पहले वीडियो में यूट्यूब का जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बीकेसी का टूर भी कराया था। तो आप अब देख सकते हो वो वीडियो। और ये मतलब इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। यहाँ पे हर तरह की कंपनियां हैं, हर तरह की। हाँ आरती, मैं बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स की आप लोगों को कि ये इंडिया का बिगेस्ट फाइनेंशियल हब है। तरह तरह के बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनी सब यहाँ बीकेसी में ही है। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक एस्टिमेट के हिसाब से 2 लाख लोग काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और अब हम बीकेसी से ही जा रहे हैं। हाँ, बीकेसी से ही होते हुए अभी हम मतलब कि जा रहे हैं। अभी हम मुंबई में हैं। अब हम है ना बीकेसी से होते हुए नवी मुंबई की तरफ है ना चले जाएंगे। अब आप देखिए थोड़ा सा ये व्यू सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स का। आज वीकेंड है, छुट्टी है, इसलिए पूरा खाली लग रहा होगा आपको। नहीं तो नॉर्मल डेज में यहाँ बहुत भीड़ होती है। आप देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तरह तरह के ऑफिसेज हैं बड़े बड़े। ये जियो का गार्डन है।
अभी हमने मुंबई क्रॉस करा है, अभी नवी मुंबई आएगा। तो जो नवी मुंबई क्रॉस मतलब नवी मुंबई जो एंटर करने का ब्रिज है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको दिखाती हूँ वो कितना अच्छा दिख रहा है। व्यूअर्स, ये लगभग है ना 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ये मतलब आप ये देखिए, अब ये हम ब्रिज पे चढ़ रहे हैं और ब्रिज के उस तरफ नवी मुंबई है। आप मतलब कि ऐसा आपको लगेगा जैसे आप पानी के ऊपर चल रहे हैं। और सामने देखिए आप, दूर दूर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है, पर आप देखेंगे तो आप देखिए पूरा नवी मुंबई दिख रहा होगा आपको, दूर दूर तक। नवी मुंबई भी बहुत बड़ा है, ये पूरा समुद्र है। हाँ, ये देखिए पूरा पानी, देखिए आप नीचे पानी है पूरा। आरती देखो, बिल्डिंग्स दिख रही है अब क्लियर। पहले जब मैं मुंबई नया नया आया था ना, तो व्यूअर्स मैं भी है ना नवी मुंबई में रहता था। मैरिज के बाद में है ना मतलब कि वेस्टर्न लाइन मुंबई में गोरेगांव में शिफ्ट हुआ हूँ। 1.5-2 साल में यहीं पे था नवी मुंबई में, तो इस रास्ते से डेली आना जाना रहता था। तो देखिए अभी मतलब हम लोग अभी नवी मुंबई में ही है अभी तक पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं आया है। पर आप देखिए कि कितना बारिश हो रही है। मतलब पहले मतलब हम लोग मुंबई में जब तक थे तब तक बारिश इतनी नहीं थी, क्लाउडी था बस। पर अभी देखिए कि कितना मतलब बारिश हो रही है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है पूरे रास्ते से ही रहने वाला है। हाँ, क्योंकि लोनावला में तो नॉर्मली ज्यादा ही बरसात होती है आरती, तो इधर तो शुरू हो चुकी है, बहुत बरसात देखने मिलेगी। तो देखिए अभी हम लोग नवी मुंबई से भी आगे आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। तो ये इतना ब्यूटीफुल रास्ता है, आप अभी आगे देखिए कितना सीनिक व्यू है यहाँ से, इस रास्ते से। व्यूअर्स, आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारे इंडिया का, भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। और ये आज भी है ना मतलब कि लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे लोनावला, खंडाला जैसी जगहों से होके गुजरता है। और वो इतने सीनिक है ना, मतलब रास्ता है, वेस्टर्न घाट्स के बीच में से होके जब ये एक्सप्रेसवे जाती है। और आज तो बरसात बहुत हो रही है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ व्यूअर्स, इतना मतलब कि रास्ता अच्छा आपको दिखाएंगे। अभी हम झरने गिर रहे हैं रास्ते के बाजू में ही, तो आप देखिए, अभी आपको देखने के बाद ही अच्छा लगेगा। और जो मतलब मुंबई में नहीं रहते, जो मुंबई के बाहर व्यूअर्स है हमारे, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि लोनावला ये मुंबई से मतलब 100 किलोमीटर होगा ना विनी? मतलब डिपेंड करता है व्यूअर्स की, अब हमारा घर है वो गोरेगांव में है, तो वहाँ से 110 किलोमीटर पड़ता है। अभी कोई नवी मुंबई रह रहा है तो उसके लिए सिर्फ 50-55 किलोमीटर ही पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को मुंबई से नवी मुंबई तक आने में 50-55 किलोमीटर लग गए। तो वो डिपेंड करता है। और जो मुंबई में रहते हैं वो मतलब वीकेंड में ही लोनावला आना ही ज्यादा पसंद करते हैं, और बारिश के मौसम में तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है व्यूअर्स। और एक बात, यहाँ लोनावला में इतने अच्छे होटल से, 5 स्टार होटल से लेके आपको हर तरह के होटल्स मिलेंगे। बहुत विला, मतलब विला वगैरह भी है प्राइवेट, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे वीकेंड में एंजॉय करने। पर आज है ना शायद गणपति का वो है, छुट्टी है, तो शायद लोग अभी इतने नहीं दिख रहे। पर आप देखिए बरसात कितनी हो रही है, आप देखिए बहुत बरसात है। और मुंबई पुणे बहुत बिजीएस्ट रूट है ऐसे भी।
आरती कितना सीनिक लग रहा है यार रास्ता। अच्छा हुआ बरसात रुक गई यार, क्या प्यारा, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया एकदम है आरती। हाँ, बारिश में अभी ऐसे ही होता है। अभी बरसात नहीं हो रही है तो अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा है, क्योंकि बरसात हो रही थी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। पीछे तो बहुत बरसात हो रही थी, बहुत ज्यादा, कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने। व्यूअर्स देखिए आप, ये एक्सप्रेसवे बहुत प्यारा एक्सप्रेसवे, इस पे मतलब गाड़ी चलाने का अलग ही एक मजा है। आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, वेस्टर्न घाट्स, और बरसात कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ऐसा ही चल रहा है। बीच बीच में पूरा सूखा हो जाता है। हाँ, अरे पता नहीं आरती बरसात कैसी है यार भाई, ये कैसा है यार, 50-100 मीटर बरसात हो रही है, फिर 50-100 मीटर वापस से बंद हो जाती है। टनल आ गया देखो, है ना, ये अपना आइकॉनिक टनल जिसपे अपन कितना बार अपन गए इसमें से। व्यूअर्स ये टनल है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में, और कैसे पेड़ के बीच में एकदम मस्त इसका एंट्रेंस लगता है। इस टनल को क्रॉस करते ही आप बिल्कुल अलग ही, मतलब जैसा लगता है जैसे आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। अब आप देखिए, आप ये मतलब कि रास्ते पे, पूरे इस रास्ते में आपको दोनों तरफ है ना वाटरफॉल्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप मतलब ये टनल के बाद पूरा चेंज हो जाता है नक्शा, हरियाली और एकदम जबरदस्त माहौल। एक्सप्रेसवे जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तो दोस्तों ये क्या है कि एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे, तो इस पे क्या है कि कोई भी ऐसे है ना मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, ऑटो वोटो ऐसे कोई भी इस पे नहीं घुस सकता है। और इस कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के फ़ायदे ये हैं कि आपको है ना जो ये खाने पीने का अगर आपको कहीं पे स्टॉप करना हो, पेट्रोल भराना हो, तो एक ही स्टॉप आता है। जैसे हम अभी निकले तो आप साइड में देखें, यहाँ पे एक ही स्टॉप है जहाँ पर है ना, मतलब आप लोनावला तक है ना अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसी पे आप गाड़ी रोक के कुछ खाना पीना हो, KFC, मैकडी, आपको सब बड़े बड़े आउटलेट्स मिल जाएंगे। पेट्रोल भराना तो ये मिले, ऐसे नहीं दूसरे हाईवे जो होते हैं कि कहीं पे भी रुक गए, कहीं पे भी खा लिया कुछ भी, आप कहीं ढाबा आ गया, कभी पेट्रोल पंप आ गया, कभी कोई दुकान आ गई, तो ये उस तरह का रोड नहीं है। हम अब लोनावला पहुंचने में अभी हमें 10-15 मिनट और हैं, और आप देखिए ये पूरा घाट सेक्शन, अल्टीमेट घाट सेक्शन है। जगह जगह पे आप पहाड़ों पे, हम जस्टिफाई तो नहीं कर पाएंगे कैमरे से जो हम आंखों से देख पा रहे हैं। और दूर इधर देखिए आप,
इस तरफ कितने सारे पहाड़ों पे से झरने गिर रहे हैं दूर दूर तक। घाट सेक्शन हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट से ये, और बहुत ही प्यारा लगता है। कंपैरेटिवली जो पुणे है वो मुंबई से ऊंचाई पर है, और ये वेस्टर्न घाट्स है पूरा, मतलब बहुत शानदार व्यू आता है रास्ते से। लोग है ना यहाँ पे देखिए आप गाड़ियां खड़ी कर करके है ना उसी व्यू को एंजॉय करने के लिए देखिए आप। सामने देखिए आप गाड़ियां किधर चल रही हैं, आप कितनी ऊंचाई पे भी गाड़ियां चल रही हैं, देखिए आप। तो व्यूअर्स देखिए अभी हम लोग यहाँ रास्ते में रोके लोनावला जाते टाइम, तो देखिए कि सामने आपको अगर दिख रहा होगा तो कैमरा में थोड़ा सा ही दिख रहा है, देखिए झरने कितने सारे हैं। ये तो अच्छा है आज इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो क्या बोलती हो आरती, कातिल हो रहा है ना एकदम। अभी ये देखो नहीं क्या? तो बहुत भीड़ होती है अभी इस टाइम पे तो। और ये देखो ना एकदम क्या पूरा पहाड़, अरे यार व्हाट अ व्यू। अरे आरती देखो पूरा फॉग है, कुछ आगे दिख। हाँ एकदम आपको फील होगा जैसे आप है ना कहीं नॉर्थ इंडिया के ना मतलब हिल स्टेशन पे चले गए हो, ऐसा लग रहा है। देखो आप व्यूअर्स, पूरा का पूरा पहाड़ ही है ना बादलों में ढक चुका है, क्या अल्टीमेट लग रहा है सही में। मॉनसून में तो लोनावला जबरदस्त लगता है। और एक और टनल से गुजरते हुए और इस टनल के बाहर निकलते ही एग्जैक्ट लोनावला शुरू होने वाला है। देखिए आप सामने का नजारा, पूरा का पूरा पहाड़। आरती ये तो लोनावला तो आज लगता है पूरा बादलों में ढक गया है, देखो सामने। और ये अपन शिमला गए थे आरती, शिमला और मनाली वैसा ही फील आ रहा है पूरा। और सब वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल्स कितने सारे हैं यार, अल्टीमेट लग रहा है यार। बहुत टाइम हो गया ना, 1.5-2 साल बाद अपन लोनावला आए। नहीं तो हम लोग हर साल मानसून में आते ही है। ये तो कोविड की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। क्या अच्छा लग रहा है यार, मस्त एकदम। पहाड़ों पे झरने गिर रहे हैं यार, क्या अल्टीमेट सीन लग रहा है। अरे आरती थोड़ा पैसा वैसा हो ना तो इधर तो है ना एक शानदार छोटा सा घर खरीद के यहाँ रहने का मजा ही कुछ और हो। तो व्यूअर्स ये देखिए आप ऊपर जो है ये एक्सप्रेसवे है, हम नीचे की तरफ आ गए। ये लोनावला की एंट्री है, तो जो ये सीधा एक्सप्रेसवे है वो तो आपका पुणे निकल जाता है, और लोनावला के लिए आपको ये ऐसे अलग से एक रास्ता है, वो आप पे साइन बोर्ड लगा रहता है। तो आप ये लोनावला अब हम एंटर कर गए। तो व्यूअर्स हम लोनावला एंट्री कर चुके हैं, और अभी मैं और आरती एक हमारे मतलब हमने जब शादी भी नहीं करी थी ना, उससे पहले से हम लोनावला जब आते थे तो हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट यहाँ का, और वो रेस्टोरेंट मैंने पर्सनली बहुत लोगों को रिकमेंड करा है, जो कि खाने के मामले में हमें आज तक है ना, मतलब हमारी जो अगर रेस्टोरेंट की फेवरेट लिस्ट होगी ना उसमें हमेशा वो रेस्टोरेंट हमारा रहा है। आप भी कभी लोनावला आए तो लोनावला एंटर होते ही जस्ट आपको ये है ना रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट का नाम है यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। हम लोग हमेशा लोनावला आते हैं तो यहाँ पे ही लंच करते हैं। हाँ लंच करते हैं, डिनर भी 1-2 बार करा है, पर हम मैक्सिमम लोनावला कभी एक दिन के लिए हिसाब से आते हैं, पूरे दिन की ट्रिप के लिए, तो हम मॉर्निंग का लंच जो होता है वो इधर ही करते हैं। तो आपको अब है ना इस लोनावला जो हमारा टूर है
इसके अगले पार्ट में हम आपको यूटोपिया रेस्टोरेंट और वहां पे हम क्या खा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस दिखाते हैं। और फिर हम यूटोपिया से लंच करके जाएंगे हमारे लोनावला के उस लोकेशन पे जो कि हमें लगता है अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां हम आज स्टे करने वाले। तो आइए पहले रेस्टोरेंट चलते हैं, अगले पार्ट में देखिए आप। तो अभी आप बिल्कुल मिस मत करिए पार्ट, मिस मत करिए, ये सारे वीडियो देखते रहिए, ये ट्रिप बहुत आपको अच्छी लगने वाली है। अभी हमने आपको पूरा मुंबई से लोनावला आने तक का रास्ते का पूरा आपको फील दिया है। देखिए अब रेस्टोरेंट का फील, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।